Hello friends, welcome back on our channel Education ATM. In today's video we will discuss about Army Public School CBT result. हम आज बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के CBT रिज़ल्ट के बारे में कि CBT रिज़ल्ट आ चुका है और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो कितने होते हैं और उसमें हम बात करेंगे कि परसेंटाइल स्कोर क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो OST के कार्ड आएगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के जो कार्ड है उसका यूजेस क्या है, हमें जॉब कैसे कहाँ मिलेगी और हम इंटरव्यू कैसे कहाँ और कब दे सकते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आज अपने डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इन सब कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा जो चैनल है वो आर्मी पब्लिक स्कूल और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CBT रिज़ल्ट से। तो सबसे पहले CBT रिज़ल्ट जिसका भी क्लियर हुआ है CBT, उनको सबसे पहले मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और CBT रिज़ल्ट जो आया है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो कितने रहेंगे, परसेंटाइल स्कोर क्या है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, और उसके बाद इसके यूज़ वगैरह जो पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर एक मेरे पास ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का एक स्कोर कार्ड है किसी अभिषेक नाम के स्टूडेंट का। उन्होंने यहाँ पर TGT साइंस का एग्ज़ाम दिया और उनके जो परसेंटाइल स्कोर का ऑब्टेन है या फिर उनका जो स्कोर है वो सब अपने पास स्कोर कार्ड में देख सकते हैं कि सेक्शन A में आउट ऑफ 10 उन्होंने 3.75 मार्क्स ऑब्टेन किए, सेक्शन B में 11.25 मार्क्स ऑब्टेन किए एंड सेक्शन C में 138.75 मार्क्स ऑब्टेन किए। टोटल उन्होंने 153.75 आउट ऑफ 200 मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए। 200 में से अगर 153.75 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो उनके परसेंटाइल जो शो कर रहा है वो 97.68 शो कर रहा है। तो ये तो डेफिनेट है कि परसेंटाइल और परसेंटेज अलग अलग होते हैं। आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मैं सबसे पहले दूर करता हूँ कि परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 153.75 में उन्होंने लगभग 76.8% स्कोर किया है और इतने परसेंट स्कोर करने पे उनका जो परसेंटाइल स्कोर आ रहा है वो 97.68 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने परसेंटाइल के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है वो देख लीजिए। इन्होंने जो परसेंटाइल स्कोर निकाला है वो इस फॉर्मूले से निकाला है कि 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट विद रो स्कोर लेस देन द कैंडिडेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। यानी कि आपके पास आपके सब्जेक्ट साइंस में, मतलब जो इस कैंडिडेट ने साइंस एग्ज़ाम दिया है, तो साइंस में जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए 100% में से, तो उसमें से जो कैंडिडेट है अभिषेक, उन्होंने 97.68 स्टूडेंट से ऊपर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। यानी कि इनसे नीचे 97.68% ऑफ स्टूडेंट यहाँ बिलोंग करता है कि जो जिनके स्कोर है वो 153.75 से नीचे हैं। इज इट क्लियर? यानी कि आप 100% बच्चों में से 97.68% बच्चों को पीछे छोड़ चुके हो। ये डिपेंड करता है परसेंटाइल स्कोर। तो आप कहाँ स्टे कर रहे हो आउट ऑफ 100% स्टूडेंट, ये आपको यहाँ शो करता है। तो अब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट क्यों हुई? क्योंकि अभी 2024 में इलाहाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद का जो नोटिफिकेशन आया है उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपके पास 50% स्कोर ऑब्टेन किया हुआ है OST में एंड अगर आपके 70 परसेंटाइल हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसलिए ये मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपके पास वैकेंसी भी है, ये रहा इलाहाबाद की जो वैकेंसी है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये जो इलाहाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल इन्होंने जो वैकेंसी दी है उसमें इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट holding scorecard of OST held on 25th and 26th November, 23rd and 4th November with a minimum percentile of 70%. इट मीन ये परसेंटाइल जो है 70%, इसका मतलब ये है कि अगर वो कैंडिडेट 70% स्टूडेंट को पीछे छोड़ चुका है, यानी कि ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं या फिर ये जो इंटरव्यू से पहले की जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या
सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट जो करते हैं ये इन 30% स्टूडेंट्स में ही से ही करना चाहते हैं जो 70% को पीछे छोड़ चुके हैं। इज इट क्लियर? और ऐसा सभी आर्मी स्कूल्स में नहीं होता है। ये आर्मी स्कूल्स जो कुछ आर्मी स्कूल्स है जहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, इनको शॉर्ट लिस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इन्होंने मेंशन किया है कि 70% से जो कम परसेंटाइल वाले बच्चे हैं वो वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई ना करें। और जो परसेंटेज स्कोर है, जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर है, वो 50% ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इट मीन अगर आपके 200 में से 100 मार्क्स या फिर अबव 100 या 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो सीबीटी रिजल्ट है वो पास है, सीबीटी जो है वो पास हो चुका है अगर आपने 100 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इज इट क्लियर? अगर आपको परसेंटाइल देखा जाए तो परसेंटाइल सभी स्कूल मेंशन नहीं करते हैं, वो कोई भी स्टूडेंट जहाँ पे अपने पास जाके इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके 50% मार्क्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर? इफ़ यू आर हैविंग 50% मार्क्स इन योर OST then you can apply anywhere if any specific recommendation of percentile score is not there। कुछ स्कूल्स में ही होती है, सभी स्कूल्स में नहीं होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। एंड आफ्टर दैट आपका जो OST का कार्ड है इसका यूज़ क्या हो सकता है, इसको यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो इन इंडिया। डिफरेंट APS में आप अप्लाई कर सकते हो और पूरे इंडिया में जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें आपकी जो वैकेंसी निकलेगी वो अलग अलग वैकेंसी आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो और देखने के बाद उस कार्ड के थ्रू अप्लाई करके इंटरव्यू के लिए आप परस्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी? जॉब मैंने जैसा कि आपको बताया अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल्स अलग अलग अपनी वैकेंसी निकालते हैं और अलग अलग वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं, एक लोकल सिलेक्शन बोर्ड और एक कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड या कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड। तो यहाँ पर लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड और कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड के अंदर जो डिफरेंस होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अभी भी बता देता हूँ। ये सिर्फ पर्टिकुलर स्कूल के लिए होता है। जैसे अगर आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा में वैकेंसी है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर स्कूल अगर कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है तो लोकल स्कूल बोर्ड होता है। अगर उस पूरे क्लस्टर में, जैसे आर्मी का जो क्लस्टर होता है उसमें आगरा और मथुरा मान लो, आगरा क्लस्टर के अंदर 2 स्कूल आते हैं, अगर दोनों स्कूल के लिए इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड। कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड की थोड़ी प्रोसेस लंबी होती है, इसका रिजल्ट आने में भी 1-2 महीने लग जाते हैं और ये लोकल होता है तो इनमें थोड़ा रिजल्ट जल्दी आ जाता है। जो ज़्यादातर परमानेंट पोस्ट होती हैं, परमानेंट पोस्ट का जो सिलेक्शन है वो CSB के थ्रू ही किया जाता है। परमानेंट पोस्ट इन द सेंस कि आपके पास जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है। आपका यहाँ पर 3 टाइप की जॉब्स होती हैं। सबसे पहले आता है एड होक और उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड उसके बाद आता है रेगुलर या परमानेंट। इन 3 टाइप की पोस्ट के लिए आपके पास वैकेंसी निकलती है, वो क्लियरली वैकेंसी में मेंशन किया होता है कि कौन सी पोस्ट के लिए पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये मेंशन है कि कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड है और यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट। कौन सी पोस्ट है ये? रेगुलर पोस्ट के लिए टीचिंग स्टाफ का यहाँ पर सिलेक्शन इनको करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये क्लियरली मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं और ये एक प्राइवेट जॉब ही है। और प्राइवेट जॉब जितनी सिक्योर होती है उतनी ही सिक्योर ये है, तो आप लोगों को अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात, इनकी सैलरी क्या होती है? सैलरी के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो सैलरी है वो सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा सैलरी का रूल ये फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनकी सैलरी होती है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होती है। और अगर आप इसको पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं कौन सी पोस्ट की कितनी सैलरी है तो मैं बहुत ही जल्द इसमें एक नई वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के डिफरेंट टीचिंग पोस्ट पे क्या सैलरी, क्या TA, क्या DA, क्या अनाउंसेस रहने वाले हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।